नमस्कार साथियों, मैं रवि गुजर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अपनी लोक देवियां और पिछली क्लास में हमने पढ़ी जीण माता, इसके अलावा चामुंडा माता, केला देवी। अगली माता दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं और अपनी माता का नाम है दोस्तों आई माता। अपनी माता है दोस्तों आई माता। आई माता दोस्तों, जो आई माता है, ये आई माता मूलतः गुजरात की थी। तो आई माता मूलतः दोस्तों कहाँ की थी? गुजरात की। तो माता दोस्तों मूलतः थी गुजरात की, मूलतः गुजरात की थी। आई माता दोस्तों मूलतः गुजरात की थी। दोस्तों यहाँ पर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है मांडू। कौन जगह दोस्तों? मांडू। मांडू का दोस्तों था सुल्तान। मांडू का कौन था दोस्तों? सुल्तान। और मांडू का सुल्तान दोस्तों आई माता के पीछे पड़ गया। किसके पीछे पड़ गया? आई माता के। दोस्तों आई माता के पीछे कौन पड़ा? मांडू का सुल्तान। अब मांडू का सुल्तान है, मांडू का सुल्तान कहता है आई माता तेरे से शादी करूंगा, तेरे से क्या करूंगा? शादी। तो आई माता से विवाह बताओ कौन करेगा दोस्तों? मांडू का सुल्तान। आई माता इससे डरकर आ गई अपने राजस्थान, और अपने राजस्थान में आ गए दोस्तों जोधपुर में गांव पड़ता है बिलाड़ा। कौन सा गांव दोस्तों? बिलाड़ा। और बिलाड़ा गांव है दोस्तों जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर में माता आ गई। तो आई माता का मंदिर अपने राजस्थान में कहां पर है? बिलाड़ा में। और बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर में। वैसे ये माता थी कहां की? गुजरात की। लेकिन किसके डर से? मांडू के सुल्तान के डर से, क्योंकि मांडू का सुल्तान माता से क्या करना चाहता था? शादी। अब जो ये आई माता है, इस आई माता का बचपन का नाम, और इनके बचपन का नाम दोस्तों था जीजी बाई। बचपन का नाम, और बचपन का नाम है दोस्तों जीजी बाई। बचपन का नाम है दोस्तों जीजी बाई। जीजी बाई दोस्तों जोधपुर के बिलाड़ा गांव में आ गई, और जोधपुर में ही अपने एक लोक देवता दोस्तों रामदेव जी। कौन थे दोस्तों? रामदेव जी। रामदेव जी की बन गई दोस्तों शिष्या। तो रामदेव जी की शिष्या कौन थी? आई माता। अर्थात आई माता का गुरु कौन था? तो दोस्तों आई माता का गुरु, और आई माता का गुरु कौन हो गया? रामदेव। रामदेव से शिक्षा ली, और रामदेव जी से शिक्षा लेने वाली माता कौन सी है? आई माता। अब आई माता बिलाड़ा गांव जोधपुर में रहने लग गई। दोस्तों यहां पर आई माता ने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 11 नियम दिए। तो माता ने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर, आई माता ने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 11 नियम चलाए। 11 नियम चलाए, जिसे दोस्तों कहा जाता है आई पंथ। तो आई पंथ में दोस्तों कितने नियम हैं? 11 नियम। और ये 11 नियम देने वाले दोस्तों कौन है? आई माता। तो आई माता ने एक पंथ चलाया दोस्तों, पंथ का नाम है आई पंथ। कौन सा पंथ दोस्तों? आई पंथ। दोस्तों जो ये आई माता है, ये है सिरवी जाति की कुल देवी। कौन सी जाति की दोस्तों? सिरवी। और सिरवी जाति की है कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी। माता ने नियम कितने चलाए? 11 नियम। और 11 नियमों में दोस्तों माता ने एक नियम चलाया कि जो इस पंथ का पालन करेंगे वो लोग ईंट का प्रयोग नहीं करेंगे। मकान बनाने में या फिर किसी और कोई कंस्ट्रक्शन कार्य करने में दोस्तों ईंट का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको पता हो तो दोस्तों गुर्जर समाज के लोग ज्यादा
भगवान देवनारायण की पूजा करते हैं। और देवनारायण के मंदिर में दोस्तों ईंट की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? ईंट की। अब ईंट के लिए मना कौन कर रही है दोस्तों? आई माता। कौन सी माता? आई माता। इस कारण से दोस्तों गुर्जर समाज के लोग आई माता के नियमों का विरोध करने लग गए। आज भी गुर्जर समाज आई माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता। तो दोस्तों आई माता के मंदिर में गुर्जरों का प्रवेश निषेध है। आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। दोस्तों जो आई माता है, इस आई माता का मेला प्रत्येक महीने में भरता है। अर्थात एक साल में दोस्तों 12 बार मेला भरता है। और 12 बार मेला किसका भरेगा दोस्तों? आई माता का। आई माता का मेला प्रत्येक महीने में शुक्ल द्वितीया को लगता है। प्रत्येक माह की शुक्ल द्वितीया को, और प्रत्येक माह की शुक्ल द्वितीया को मेला किसका भरेगा दोस्तों? आई माता का। आगे बात करें दोस्तों, जो ये अपनी आई माता है, इस आई माता का जो मंदिर है उस मंदिर को दोस्तों कहते हैं दरगाह। तो आई माता का मंदिर और आई माता का मंदिर दोस्तों कहलाता है दरगाह। मंदिर को कहते हैं दोस्तों दरगाह। माता का जो छोटा मंदिर होता है, छोटा मंदिर या थान होता है, उसको कहते हैं दोस्तों बड़ेर। तो मंदिर तो दरगाह कहलाता है, छोटा मंदिर या थान होता है वो कहलाता है दोस्तों बड़ेर। दोस्तों जो ये आई माता है, इस आई माता का जो मंदिर है, मंदिर में दोस्तों 24 घंटे अखंड ज्योति जलती है। हमेशा एक दीपक जलता रहता है। तो दोस्तों कहा जाता है उस दीपक से केसर टपकती है। जो दीपक जलता रहता है दोस्तों, तो दीपक जलता रहेगा तो उसके ऊपर काजल जम जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मान्यता है कि वो काजल नहीं होता। आई माता के मंदिर में दीपक से केसर टपकती है। दीपक से केसर टपकती है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी माता के मंदिर में दीपक से केसर टपकती है? तो आपको बताना है दोस्तों, आई माता के मंदिर में दीपक से क्या टपकती है? केसर टपकती है। दोस्तों जो ये आई माता है, इस केसर को आंखों में लगाने से आंखों की बीमारियां, आंखों के रोग दूर हो जाते हैं। इस कारण से आई माता को आंखों की निवारक देवी भी कहा जाता है। तो आई माता दोस्तों, आई माता है आंखों की निवारक देवी। आंखों से संबंधित दोस्तों कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, तो उस रोग को दूर कौन करेगी? आई माता। तो आई माता को कहते हैं दोस्तों आंखों के रोग की निवारक देवी। तो दोस्तों ये थे अपनी आई माता। सभी एक साथ बताएंगे दोस्तों, हमने कौन सी माता पढ़ी है? आई माता। जो ये आई माता है दोस्तों, आई माता मूलतः कहां की थी? गुजरात की। आई माता किसके डर से भाग के आई? मांडू के सुल्तान से। कहां पर आ गई? बिलाड़ा गांव में। बिलाड़ा गांव में आकर माता ने गुरु बनाया। गुरु किसको बनाया दोस्तों? रामदेव जी को। जो ये माता थी, इस माता की बचपन का क्या नाम था? जीजीबाई। इस जीजीबाई ने दोस्तों एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कितने नियम चलाए? 11 नियम।
ये 11 नियम चलाए दोस्तों, एक पंथ की स्थापना की। वो पंथ क्या कहलाता है? आई पंथ। माता है, इस माता की सर्वाधिक पूजा कौन करते हैं? सिरवी जाति। तो सिरवी जाति की कुल देवी दोस्तों कौन है? आई माता। आई माता के मंदिर में दोस्तों एक जाति भाग नहीं लेती, एक जाति प्रवेश नहीं करती। उस जाति का क्या नाम है? गुज्जर जाति। और आई माता का मेला एक साल में कितनी बार बढ़ता है दोस्तों? 12 बार। जो आई माता है दोस्तों, इस आई माता के मंदिर को कहते हैं दरगाह। आई माता का जो छोटा मंदिर होता है उसे कहते हैं मडेर। और आई माता के मंदिर में दीपक से क्या टपकती है दोस्तों? केसर। इस केसर को आंखों में लगाने से आंखों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं दोस्तों। ये अपनी माता, और माता कौन सी थी? आई माता। अगली माता की बात करें दोस्तों, अपनी अगली माता है, माता का नाम है दोस्तों शीतला माता। कौन सी माता है दोस्तों? शीतला माता। शीतला माता का मंदिर दोस्तों है सील की डूंगरी। सील की डूंगरी। सील की डूंगरी। और सील की डूंगरी है दोस्तों चाकसू। चाकसू। और चाकसू पड़ता है दोस्तों जयपुर में। चाकसू कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। और यहां पर एक माता का मंदिर बना हुआ है। माता कौन सी दोस्तों? शीतला माता। दोस्तों जो ये शीतला माता है, इस शीतला माता के मंदिर का निर्माण शीतला माता का मंदिर बनवाया दोस्तों आमेर का एक शासक का नाम है माधव सिंह। कौन सा दोस्तों? माधव सिंह। माधव सिंह ने बनवाया शीतला माता का मंदिर। तो शीतला माता का मंदिर बनवाने वाला कौन है दोस्तों? माधव सिंह। दोस्तों जो ये शीतला माता है, इस शीतला माता के और भी कई नाम हैं। जैसे इस शीतला माता के दोस्तों उपनामों की बात करें तो शीतला माता का पहला उपनाम है दोस्तों, शीतला माता को कहते हैं बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका। दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों की संरक्षिका कौन है? शीतला माता। दोस्तों शीतला माता को कहते हैं चेचक व बोदरी की देवी। चेचक व बोदरी की। चेचक और बोदरी की देवी को दोस्तों शीतला माता। अपने गांव में छोटे बच्चे के शरीर के ऊपर दोस्तों लाल लाल धब्बे, लाल लाल दाने जैसी आकृति उभर जाती है, जिसको अपन बोलते हैं छोटी माता, बड़ी माता। तो वो चेचक और बोदरी बीमारी होती है, उसकी देवी बताओ दोस्तों कौन है? शीतला माता। शीतला माता को कहते हैं दोस्तों महामाई। क्या कहते हैं दोस्तों? महामाई। इसी शीतला माता को कहते हैं दोस्तों सेडल। क्या कहते हैं दोस्तों? सेडल या सेड माता। कौन सी माता दोस्तों? सेड माता। जो शीतला माता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है सेडल या सेडी माता। जो अपनी शीतला माता है दोस्तों, इस शीतला माता का वाहन, शीतला माता का वाहन, शीतला माता का वाहन होता है दोस्तों गधा। क्या होता है दोस्तों? गधा। और शीतला माता का प्रतीक, शीतला माता का प्रतीक, प्रतीक होता है दोस्तों दीपक। क्या होता है दोस्तों? दीपक। जलता हुआ, जो मिट्टी है, मिट्टी से छोटा दीपक बनाते हैं, दिया। दिया तो जलता हुआ दीपक या दीपक, दीपक होता है प्रतीक इसका शीतला माता का। वाहन क्या है दोस्तों? गधा। इसी के साथ शीतला माता दोस्तों हो गई कुम्हारों की कुल देवी। किसकी देवी? कुम्हारों की। और कुम्हारों की कुल देवी कौन है दोस्तों? शीतला माता। किस पे बैठ के आएगी दोस्तों? गधे की सवारी करती है। प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? दीपक। माता का रूप दोस्तों एक मोर का पंख भी होता है। माता का रूप क्या होता है? मोर का पंख। तो मोर का पंख, और मोर का पंख कौन सी माता का रूप है दोस्तों? शीतला माता का। मोर का पंख जानते हैं ना आप दोस्तों, जिसको अपने चंदुआ बोलते हैं, चंदुआ। वैसे मोर की पंख भी कई प्रकार की होती है दोस्तों। जो मुख्य होती है वो चंदुआ होती है। इसके अलावा अगर आप जानते हो तो कटार होती है, सबसे बड़ी होती है, जिसको लमसड़ कहते हैं। अलग अलग दोस्तों कई मोर के पंख होते हैं। जो चंदुआ होता है, जो चांद की आकृति का,
वो होता है माता का रूप। शीतला माता का वाहन की बात करें तो वाहन है दोस्तों क्या, गधा। गधे से ध्यान रखना दोस्तों, अपने राजस्थान में गधों का मेला, राजस्थान में गधों का मेला। और दोस्तों राजस्थान में गधों का मेला भरता है चाकसू में। कहां पे भरता है दोस्तों, चाकसू में। गधों का मेला और गधों का मेला में लगता है चाकसू। चाकसू कहां पर है दोस्तों, जयपुर। कहां है दोस्तों, जयपुर। गधों का एक अन्य मेला 12 जिले के सोरसेन जगह पे लगता है। तो गधों का अन्य मेला, गधों का अन्य मेला। और दोस्तों गधों का अन्य मेला भरता है सोरसेन, सोरसेन। गधों का अन्य मेला कहां भरता है दोस्तों, सोरसेन। और सोरसेन है 12 में। सोरसेन कहां पर है, 12 में। और मुख्य मेला गधों का कहां पड़ता है, चाकसू में। तो दोस्तों बताओ गधे गधे कहां पे मिलेंगे अपने को, चाकसू में। और चाकसू कहां पर है, जयपुर में। दोस्तों गधों का एक अभ्यारण्य भी है, गधों का एकमात्र अभ्यारण्य, गधों का एकमात्र अभ्यारण्य। कमेंट करके बताओ दोस्तों गधों का एकमात्र अभ्यारण्य कहां पर है, गधों का एकमात्र अभ्यारण्य। तो दोस्तों गधों का एकमात्र अभ्यारण्य है ढूंढलोद गांव में। कौन से गांव में दोस्तों, ढूंढलोद। गधों का एकमात्र अभ्यारण्य और गधों का एकमात्र अभ्यारण्य दोस्तों ढूंढलोद में। आपको बताना है दोस्तों ये ढूंढलोद कहां पर है, ढूंढलोद कहां पर है। गधों का एकमात्र अभ्यारण्य ढूंढलोद कहां पर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों झुंझुनू में। कहां पे दोस्तों, झुंझुनू, झुंझुनू में। गधों का प्रमुख मेला भरेगा जयपुर में। जयपुर में जगह कौन सी है दोस्तों, लूणी आवास। दोस्तों जो अपनी शीतला माता है, इस शीतला माता की पूजा सबसे ज्यादा बांझ स्त्रियां करती हैं। ऐसी महिलाएं जिनको संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनको किसी भी प्रकार का पुत्र या पुत्री नहीं है, वो पूजा किसकी करते हैं दोस्तों, शीतला माता की। तो शीतला माता की सर्वाधिक पूजा, शीतला माता की सर्वाधिक पूजा, सबसे ज्यादा पूजा बांझ स्त्रियां करती हैं। बांझ स्त्रियां करती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो शीतला माता है, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। शीतला माता का मेला कब भरेगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसको शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी के दिन जो शीतला माता है, इस शीतला माता के दोस्तों ठंडे भोजन का भोग लगता है। ठंडे भोजन का भोग लगता है। तो माता खाना कैसा खाती है दोस्तों, ठंडा, जिसको दोस्तों कहा जाता है बाशियोड़ा। क्या कहते हैं दोस्तों, बाशियोड़ा। तो आप सभी बताएंगे बाशियोड़ा त्योहार कब मनाया जाता है। तो बाशियोड़ा त्योहार कब आएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को त्योहार कौन सा आता है, बाशियोड़ा। माता की ठंडे भोजन का भोग लगता है, जिसको क्या कहेंगे दोस्तों, बाशियोड़ा। इसके अलावा शीतला माता का
सप्तमी के दिन भी, ये तो अष्टमी है, सप्तमी के दिन भी दोस्तों जोधपुर में कागा क्षेत्र में मेला भरता है। जोधपुर के कागा क्षेत्र में भी मेला किसका भरता दोस्तों? शीतला माता का। अगली अपनी लोक देवी दोस्तों, और लोक देवी का नाम है दोस्तों शीला देवी। कौन सी देवी दोस्तों? शीला देवी। शीला देवी। शीला देवी का मंदिर दोस्तों है जलेब चौक। इनका मंदिर है दोस्तों जलेब चौक, और जलेब चौक है दोस्तों आमेर में। जलेब चौक कहां पर है दोस्तों? आमेर में। दोस्तों जो ये शीला देवी है, शीला देवी के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण शुरू किया दोस्तों मानसिंह प्रथम ने। मानसिंह, और ये दोस्तों मानसिंह प्रथम। शीतला माता के मंदिर का निर्माण शुरू किया दोस्तों मानसिंह प्रथम ने, और निर्माण कार्य ये पूरा करने वाला था दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों बात है अकबर के समय की। दिल्ली का शासक था दोस्तों अकबर। दिल्ली का राजा कौन था दोस्तों? अकबर। इसी अकबर में अपने आमेर का एक राजकुमार रहता था जिसका नाम है दोस्तों मानसिंह। कौन था दोस्तों? मानसिंह। अकबर के शासनकाल में ये मानसिंह दोस्तों गया था बंगाल। कहां पे गया दोस्तों? बंगाल में। और बंगाल में दोस्तों कौन गया? मानसिंह। अब इस मानसिंह ने बंगाल में जाकर, बंगाल में एक जगह पड़ती है दोस्तों, जगह का नाम है जसोर। जगह कौन सी दोस्तों? जसोर। इस जसोर का शासक था दोस्तों राजा केदार। जसोर का शासक दोस्तों राजा केदार। राजा केदार। अब दोस्तों मानसिंह जसोर के राजा केदार के साथ युद्ध कर रहा था। मानसिंह को लग रहा था कि अपन हार जाएंगे। तो मानसिंह को पता लगा कि इस जसोर में एक देवी है, देवी का नाम है शीला देवी, और शीला देवी को जो प्रसन्न कर देता है उसको शीला देवी विजय सफलता दिलवाती है। तो राजा मानसिंह शीला देवी से प्रार्थना करने लग गया, हे माता तू मेरे को ये युद्ध जितवा दे और राजा केदार को हरा दे, मैं तेरा एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो शीला देवी के आशीर्वाद से राजा केदार को हरा देता है दोस्तों कौन सो? मानसिंह। अब ये जो मानसिंह है, ये मानसिंह जसोर के राजा केदार को हराकर, जसोर के राजा केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति लाया। हराकर शीला देवी की मूर्ति लाया। शीला देवी की मूर्ति लाया। तो सभी बताएंगे दोस्तों एक साथ, शीला देवी का मंदिर कहां पर है? जलेब चौक। और जलेब चौक कहां पर है दोस्तों? आमेर में। आमेर में इस माता की मूर्ति कौन लेके आया था? तो इस माता की मूर्ति लेके आया कौन दोस्तों? मानसिंह। ये मानसिंह मूर्ति कहां से लाया दोस्तों? जसोर से। जसोर कहां पे पड़ता है दोस्तों? बंगाल में। जसोर का राजा दोस्तों कौन था? केदार। केदार को किसने हराया? मानसिंह ने। और मूर्ति कौन से लेकर आया? शीला देवी की। मूर्ति कहां पर स्थापित की? जलेब चौक में। तो शीला देवी के मंदिर का निर्माण शुरू करवाने वाला कौन है दोस्तों? मानसिंह। अब दोस्तों इस शीला देवी को प्रसन्न करने के लिए जो मानसिंह है, आमेर के राजा हैं, आमेर के राजा महाराजा शीला देवी को खुश करने के लिए दोस्तों पहले व्यक्ति की बलि देते थे, मानव की बलि देते थे। फिर दोस्तों माता के बकरे की बलि दी जाने लगी। तो पहले माता के मानव की बलि,
व्यक्ति की बलि दी जाती थी, व्यक्ति की बलि दी जाती थी। और बाद में दोस्तों किसकी, बकरे की बलि दी जाने लगी, बकरे की बलि दी जाने लगी। छाग बलि, छाग बलि जानते हो दोस्तों, जो बकरा होता है उस बकरे के कान काटकर, बकरे के कान काटकर तो बलि दी जाती है, उसको कहते हैं दोस्तों छाग बलि। कौन सी बलि कहते हैं दोस्तों, छाग बलि। बकरे के कान काटकर जो बलि दी जाती है उसे कहते हैं दोस्तों छाग बलि। वर्तमान में दोस्तों इन दोनों बलियों पर रोक लगी हुई है। वर्तमान में माता के मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। तो वर्तमान में दोस्तों क्या चढ़ाएंगे माता के, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। और इन बलियों पे दोस्तों क्या लगी हुई है वर्तमान में, इन पे लगी हुई दोस्तों रोक। तो दोस्तों ये अपनी माता, और माता का नाम है शिला देवी। इसके अलावा दोस्तों शिला देवी माता के मंदिर में एक और प्रतिमा है, मंदिर में हिंगलाज माता की, हिंगलाज माता की अष्ट धातु प्रतिमा है, अष्ट धातु प्रतिमा है। तो मंदिर में दोस्तों हिंगलाज माता की अष्ट धातु प्रतिमा है। मतलब दोस्तों शिला देवी के मंदिर में एक और माता की मूर्ति है, और उस मूर्ति का क्या नाम है दोस्तों, हिंगलाज माता। जो हिंगलाज माता है इसकी मूर्ति दोस्तों 8 धातुओं से बनी हुई है। कितनी धातुओं से बनी है दोस्तों, 8 धातुओं से। अगली देवी की बात करें दोस्तों तो अपनी अगली देवी दोस्तों रानी सती। रानी सती, और रानी सती है दोस्तों झुंझुनू में। रानी सती कहां पर दोस्तों, झुंझुनू में। झुंझुनू में जो रानी सती का मंदिर है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर। बात करें दोस्तों विश्व का दूसरा बड़ा सती मंदिर, विश्व का दूसरा बड़ा सती मंदिर, ये किसका है, तो दोस्तों ये है खेमी सती का मंदिर, खेमी सती का मंदिर। और दोस्तों जो एक खेमी सती है, इस खेमी सती का मंदिर भी दोस्तों है झुंझुनू में। तो खेमी सती और खेमी सती का मंदिर भी दोस्तों कहां पर है, झुंझुनू। कहां पर है दोस्तों, झुंझुनू। दोस्तों जो ये रानी सती है, इस रानी सती का मूल नाम, मूल नाम, और दोस्तों रानी सती का मूल नाम वही है जो नाइयों की कुल देवी का नाम था, नाइयों की कुल देवी का नाम था। तो क्या नाम था दोस्तों, नाइयों की कुल देवी कौन थी, नारायणी माता। तो इन जो रानी सती है इसका मूल नाम है दोस्तों नारायणी देवी, नारायणी देवी। दोस्तों इस नारायण देवी का पति, और पति का नाम है दोस्तों तन धन दास, तन धन दास, तन धन दास। नारायण देवी का पति कौन है दोस्तों, तन धन दास। इस तन धन दास की
हत्या कर दी गई दोस्तों। इसकी क्या कर दी दोस्तों? हत्या। और तन धनदास की हत्या करने वाला था दोस्तों इसार का नवाब। कहां का दोस्तों? इसार। इसार के नवाब ने हत्या कर दी। इसार के नवाब ने हत्या कर दी। और दोस्तों हत्या किसकी कर दी? तन धनदास की। बताओ विधवा हो गई। विधवा कौन हो गई दोस्तों? नारायणी देवी। अब नारायण देवी को दोस्तों आया गुस्सा, और नारायण देवी ने दोस्तों चामुंडा माता का रूप धारण करके, कौन सी माता का? चामुंडा माता का रूप धारण करके, चामुंडा माता का रूप धारण करके, धारण करके इसार के नवाब की हत्या कर दी। इसार के नवाब की क्या कर दी? हत्या। और अपने पति की हत्या का बदला लिया। पति की हत्या का क्या लिया दोस्तों? बदला। और ये नारायणी देवी अपने पति की मर्त देह के साथ में क्या हो गई दोस्तों? सती। और क्या कहलाई दोस्तों? रानी सती। तो सभी बताएंगे रानी सती का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सती मंदिर। संसार में दूसरा बड़ा सती मंदिर कौन सा है? खेमी सती का। खेमी सती भी कहां पर है दोस्तों? झुंझुनू में। जो ये रानी सती है इसका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम है दोस्तों नारायणी देवी। इनके पति और पति का क्या नाम है? तनधन दास। तनधन दास की हत्या किसने की? इसार के नवाब ने। तो इसार के नवाब ने कर दी, तो इसका बदला किसने लिया दोस्तों? नारायणी देवी ने। और क्या कहलाई? रानी सती। बात करें दोस्तों अपने राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई? तो अपने राजस्थान में अंतिम सती हुई दोस्तों 1987 में। 1987 में 1987 में दोस्तों राजस्थान में अंतिम सती हुई थी। दिवराड़ा गांव पड़ता है। कौन सा गांव दोस्तों? दिवराड़ा। दिवराड़ा गांव है दोस्तों सिक्कर में। दिवराड़ा गांव कहां पर है दोस्तों? सिक्कर में। और सिक्कर में एक कैप्टन का नाम है दोस्तों मोहन सिंह। कैप्टन कौन है दोस्तों? मोहन सिंह। इस मोहन सिंह की पत्नी, मोहन सिंह की पत्नी, और पत्नी का नाम है दोस्तों रूप कंवर। रूप कंवर। सही बताओ दोस्तों क्या नाम है? रूप कंवर। अब रूप कंवर कहती है दोस्तों मैं तो रानी सती का मेला देखने जाऊंगी, रानी सती का मंदिर देखने जाऊंगी। तो दोस्तों रानी सती के मंदिर में बताओ कौन आई दोस्तों? रूप कंवर। और रानी सती का मंदिर कहां पर है दोस्तों? झुंझुनू में। तो झुंझुनू में मंदिर देखने कौन आई? रूप कंवर। जो ये रानी सती का है इसका मेला लग रहा था, और रानी सती का मेला लगता था दोस्तों भाद्रपद महीने की अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या। तो रानी सती का मेला, और रानी सती का मेला कब भरता था दोस्तों? भाद्रपद अमावस्या को। इस मेले में कौन आई? रूप कंवर। अब आप बताओ दोस्तों इस मेले में आई तो क्या शिक्षा लेके जाएगी? सती होना है। तो दोस्तों अपने राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर। ये है दोस्तों राजस्थान की अंतिम सती। राजस्थान की अंतिम सती। और राजस्थान की अंतिम सती है दोस्तों रूप कंवर। कौन है दोस्तों? रूप कंवर। किसकी पत्नी थी ये? कैप्टन मोहन सिंह की। कहां का था ये? दिवराड़ा गांव। दिवराड़ा गांव कहां पर है? सिक्कर में। ये सती कब हुई दोस्तों? 1987 में। इस सती के बाद में राजस्थान सरकार ने रानी सती के मेले पर रोक लगा दी। मेले पे क्या लगा दी दोस्तों? रोक। और रोक किसने लगाई दोस्तों? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने इस मेले पे दोस्तों क्या लगा दी? रोक। और 1987 में बना एक एक्ट, एक अधिनियम बनाया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1987 में बना राजस्थान राज्य सती प्रथा रोक अधिनियम। राजस्थान राज्य सती प्रथा रोक अधिनियम। तो राजस्थान राज्य सती प्रथा रोक अधिनियम कब बना दोस्तों? 1987 में।
और इसके तहत रानी सती के मेले पे दोस्तों क्या लगा दी गई, रोक। जो ये रानी सती है दोस्तों, इस रानी सती की पूजा करते हैं सबसे ज्यादा अग्रवाल जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग दोस्तों, अग्रवाल। तो ये है दोस्तों अग्रवालों की कुल देवी। अग्रवालों की क्या है दोस्तों, ये कुल देवी। तो अग्रवाल लोग देवताओं में किसकी पूजा करते हैं, हनुमान जी की। तो हनुमान जी तो थे उनके लोक देवता, और अग्रवालों की कुल देवी, सॉरी उनके कुल देवता, और अग्रवालों की कुल देवी कौन है, रानी सती। जो ये रानी सती है, इस रानी सती को अग्रवाल जाति के लोग दोस्तों कहते हैं दादी जी। क्या कहते हैं दोस्तों, दादी जी। तो रानी सती को दादी जी भी कहा जाता है, और ये अग्रवालों की कुल देवी है। तो अग्रवालों की कुल देवी कौन है दोस्तों, रानी सती। अगली लोक देवी की बात करें दोस्तों, तो अपनी अगली लोक देवी, और लोक देवी का नाम है दोस्तों सुंधा माता। सुंदा माता इंपोर्टेंट देवी दोस्तों ये भी। सुंदा माता का मंदिर दोस्तों है जालोर में। सुंदा माता, और सुंदा माता दोस्तों कहां पर है, जालोर में। और जालोर में भी जगह पड़ती है भीनमाल। भीनमाल जालोर में दोस्तों एक पर्वत है, और पर्वत का नाम है सुंधा पर्वत। सुंदा पर्वत। इस पर्वत पे दोस्तों एक है मंदिर। क्या है दोस्तों, एक मंदिर। यहां पे बड़ा दोस्तों एक मंदिर। इस मंदिर में दोस्तों मूर्ति है चामुंडा माता की। चामुंडा माता की। तो मूर्ति बताओ दोस्तों किसकी है, चामुंडा माता की। और चामुंडा माता की मूर्ति कौन से पर्वत पर, सुंदा माता, सुंदा पर्वत पर। दोस्तों जो ये सुंदा माता है, वास्तव में देखा जाए तो ये चामुंडा माता ही है, लेकिन सुंदा पर्वत के ऊपर मंदिर होने से ये सुंदा माता कहलाती है। तो सुंदा पर्वत पर मंदिर होने के कारण सुंदा माता कहलाई। सुंदा माता कहलाई। सुंदा पर्वत पर मंदिर होने के कारण दोस्तों क्या कहलाई, सुंदा माता। दोस्तों जी सुंदा माता है, इस सुंदा माता की पूजा 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 दोस्तों धड़ रहित केवल सिर की होती है। धड़ रहित केवल सिर की होती है। बिना धड़ के दोस्तों सिर्फ सिर की पूजा होती है। कौन सी देवी की, सुंदा माता की। इस कारण इसे अघटेश्वरी माता भी कहा जाता है। अघटेश्वरी भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अघटेश्वरी माता। मेला दोस्तों नवरात्रों में लगता है। जो ये सुंदा माता है दोस्तों, इस सुंदा माता के मंदिर में ही राजस्थान में सबसे पहले रोपवे लगा था। राजस्थान में सबसे पहले रोपवे कौन सी माता के लगा दोस्तों, सुंदा माता के। तो सुंदा माता के मंदिर में दिसंबर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे लगा। पहला
रोपवे लगा। तो दोस्तों अपने राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगा था दोस्तों? जालोर में। जालोर में कौन से मंदिर में दोस्तों? सुंदा माता के मंदिर में। और कब लगा था दोस्तों? सन 2006 में। दोस्तों मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अपने राजस्थान में करणी माता के मंदिर में भी रोपवे लगा हुआ है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, करणी माता के कौन से मंदिर में रोपवे लगा हुआ है और कब लगा? दोस्तों जो ये अपनी सुंदा माता है, इस सुंदा माता के मंदिर के पास एक ऋषि का, एक बाबा जी का धूना है दोस्तों। और यही क्वेश्चन दोस्तों आपके पशुधन साहित्य में आया हुआ है। सुंदा माता के मंदिर के पास राबड़ा नाथ का धूना है। राबड़ा नाथ का धूना है। तो मंदिर के पास दोस्तों एक धूना भी है। और धूना किसका दोस्तों? राबड़ा नाथ का धूना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर के पास एक तीर्थ भी है, एक घूमने की जगह भी है। मंदिर के पास दोस्तों है नागिन तीर्थ। कौन सा तीर्थ दोस्तों? नागिन तीर्थ। नागिन तीर्थ भी किसके मंदिर के पास? सुंदा माता के मंदिर के पास। पास में दोस्तों एक झरना बहता है, झरने का नाम है लीला झरना। कौन झरना दोस्तों? लीला झरना। लीला झरना। इसी के पास में दोस्तों एक शिव जी का मंदिर भी है जिसे कहते हैं लीलेश्वर महादेव। लीलेश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों लीलेश्वर महादेव का मंदिर भी कौन सी माता के पास है? सुंदा माता। सुंदा माता के मंदिर के पास कुछ फेमस चीजें हैं, जैसे दोस्तों एक तो है राबड़ानाथ का धूना, एक तीर्थ है, तीर्थ किसका है? नागिन तीर्थ। एक झरना है, कौन सा? लीला झरना। और एक मंदिर है, मंदिर कौन सा दोस्तों? लीलेश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों ये थे अपनी कौन सी माता? सुंदा माता। दोस्तों अपनी अगली माता का नाम है दोस्तों चौथ माता। कौन सी माता दोस्तों? चौथ माता। दोस्तों जो चौथ माता है, इस चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा है दोस्तों सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों चौथ माता का मंदिर कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहां पर दोस्तों? सवाई माधोपुर में। दोस्तों आपको बताना है अपने राजस्थान में एक जनजाति ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा बोलती है। राजस्थान की एक ऐसी जनजाति जो बहुत ही ज्यादा बोलती है। और उसकी एक विशेषता और देखो दोस्तों, उस जनजाति की महिलाएं और लड़कियां सबसे सुंदर होती हैं। ऐसी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो जनजाति है कंजर। कौन सी जनजाति है दोस्तों? कंजर। कई बार दोस्तों ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा आवाज करते रहते हैं तो कह देते ना कि क्या कंजरों की तरह लगा रखा है। तो सबसे ज्यादा बोलने वाली जनजाति कौन सी दोस्तों? कंजर। कंजर जनजाति। तो दोस्तों कंजर जनजाति पूजा करती है चौथ माता की। तो दोस्तों ये है कंजर जनजाति की आराध्य देवी। कंजर जनजाति की आराध्य देवी। और दोस्तों कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन है दोस्तों? चौथ माता। दोस्तों जो ये चौथ माता है, इस चौथ माता की पूजा, चौथ माता की पूजा या चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला दोस्तों भरता है करवा चौथ को। कब भरता है दोस्तों? करवा चौथ को। बताओ दोस्तों करवा चौथ कब मनाई जाती है? तो दोस्तों करवा चौथ
मनाई जाती है कार्तिक महीने में कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक महीने में जो अंधेरी रात होती है, काली रात होती है, उसे बोलेंगे कृष्ण पक्ष। और चौथ को बोलेंगे दोस्तों चतुर्थी 4। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माता का मेला भरता है, जिसे क्या कहते हैं, करवा चौथ। दोस्तों करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो करवा चौथ का व्रत कौन करते हैं दोस्तों, महिलाएं करती हैं। किस लिए करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए। इस दिन दोस्तों महिलाओं की मौज ही रहती है। महिलाएं अपने पति को कभी कहती हैं मेरे को आज शॉपिंग करा के ला, कभी ड्रेस दिलवा के ला, कभी गहने दिलवा के ला, वरना व्रत तोड़ दूंगी। अगर व्रत तोड़ देगी तो पति की उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों, कम। तो पति की लंबी आयु के लिए व्रत कौन सा किया जाता है, करवा चौथ। आजकल तो दोस्तों कुंवारी लड़कियां भी करने लग गई हैं, कई तो लड़के भी करने लग गए हैं। कौन सा व्रत दोस्तों, चौथ माता का जो करवा चौथ का व्रत होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करते रहिए दोस्तों। और अगर आपको और कोई किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।